May I now request Honorable Registrar to extend the vote of thanks. महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर साहब भारतीय राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। आपका जन्म 2 जनवरी 1952 को राजस्थान के पाली जिले के ग्राम बेदल में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय श्री चांद्राज माथुर और माता स्वर्गीय श्रीमती सज्जन कौर। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, स्नातक ग्रहण किया और जीवन भर एडवोकेट रहकर जन सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। राजनीति में कदम रखने के बाद से आपने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में विभिन्न स्तरों पर मुख्य भूमिका निभाई और संगठन को मजबूती प्रदान की। आपने 1972 में आरएसएस में बतौर प्रचारक सेवाएं दी। 1972 से 1979 तक आप आरएसएस में बतौर जिला प्रचारक राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत रहे एवं अपनी सेवाएं दी। 1975 में आपातकाल के दौरान आप करीब 11 महीने तक जेल में भी रहे। 1979 से 1989 तक आप किसान संघ के संगठन मंत्री रहे। 1989 से 2024 तक आप भाजपा के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे। सन 2002 में आपने उत्तराखंड में भाजपा के बतौर चुनाव प्रभारी कार्य किया। 2003 में आप मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भाजपा के रहे। 2004 में आप भाजपा के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे। 2004 से 2008 तक आप भाजपा के 3 टर्म तक ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। सन 2008 में आप भाजपा के राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष रहे। 2008 से 2014 तक आप राज्यसभा के एमपी के तौर पर आपने अपनी सेवाएं प्रथम टर्म के दौरान दी। सन 2011 में आपने गुजरात यूनिट के भाजपा के इंचार्ज के रूप में कार्य किया। 2014 में आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया। 2014 में ही उत्तर प्रदेश का भी आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया। 2015 से 2022 तक आप भाजपा के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके साथ ही 2016 से 22 तक आप राज्यसभा में दूसरी बार बतौर एमपी बने। 2018 में आप भाजपा के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे। 2019 में आप झारखंड प्रदेश के बीजेपी के चुनाव प्रभारी एवं 2019 में गुजरात के सांसदों के चुनाव के प्रभारी आप रहे। 2022 में आप छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे। 2022 से 2024 तक आप भाजपा की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में आपने सेवाएं दी। आपने जिन भी प्रदेशों के अंदर चुनाव प्रभारी के तौर पर कार्य किया, वहीं पर उस स्टेट के अंदर भाजपा सत्ता के अंदर आई। तो हम महामहिम राज्यपाल सिक्किम ओमजी माथुर साहब का स्वागत करते हैं और आपसे मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी रहा है भाई साहब, और ओमजी भाई साहब के संबोधन से हम आपको संबोधित करते हैं, लेकिन महामहिम के तौर पे कुछ प्रोटोकॉल है, इसलिए हम ओमजी भाई साहब का संबोधन के लिए अनुमति आप प्रदान करें। ओमजी भाई साहब। आठवें दीक्षांत समारोह 2023 को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। Thank you, sir. We will now begin with the lamp lighting. दीपं ज्योति परं ब्रह्म, दीपं ज्योति परायणी, दीपेन हरते पापं, संध्या दीपं सरस्वती। शांति शांति शांति। या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती, निशेष जात्यापहा। ओम
शांति शांति शांति। Thank you everyone. Kim Shri Om Prakash Mathur. I would like to request Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Yadav Sir to present a bouquet and memento to Honorable Chairman Sir, Shri Hemant Goel Sir. Thank you, sir. I would again like to request to Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Yadav to present a bouquet and memento to Member of Board of Management, C.A. Shri Mukesh Goel Sir. Thank you, sir. I would like to request to Honorable Registrar Sir, Professor Ramesh Kumar Yadav Sir to present a bouquet and memento to Honorable Chairman, Board of Open Schooling and Skill Education, Dr. Kuldeep Agarwal Sir. I would again like to request our Professor Ramesh Kumar Rawat Sir to present bouquet and memento to our Secretary Education. Thank you, sir. Now I would like to call Honorable Registrar Sir, Professor Ramesh Kumar Rawat Sir on the dais. Chairman Sir, Shri Hemant Kumar Goel Sir to address to the dignitaries and the audience. नमस्कार। महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री ओम प्रकाश माथुर साहब, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से आए प्रतिनिधि और बोशे चेयरमैन श्री कुलदीप अग्रवाल जी, मीडिया के सभी बंधुओं, अतिथिगण, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार एवं हमारे समस्त कॉलेजों के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, समारोह में आए अभिभावक एवं डिग्री प्राप्त करने वाले, देश का उज्जवल भविष्य बनाने वाले विद्यार्थियों, आप सभी का सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गरिमामयी 8वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत है। मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का पुनः तहे दिल से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। मैं सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री PS तमंग जी तथा उनकी सरकार को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गैंगटोक एवं बुदान कैंपस को चलाने, डेवलप करने तथा ईस्ट साउथ वेस्ट सिक्किम में शिक्षा के प्रचार करने और जन जन में शिक्षा की अलग जगाने के लिए हमें जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। बुदान कैंपस का उद्घाटन जो 2020 में हुआ, वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों के सहयोग से तथा मार्गदर्शन से आज इस विद्यालय में GNM नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, फार्मा, LLB सहित अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस 8वें कन्वोकेशन में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जा रही हैं।
मैं उन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर स्तर पर भरपूर प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किए जाएंगे एवं वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को समय समय पर विभिन्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कंसल न्यूज की ओर से इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, डायलॉग इंडिया की ओर से बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सिक्किम और इंडिया टुडे की ओर से बेस्ट टीचर स्टूडेंट रेशो में प्रथम एवं भारत के शीर्ष 100 संस्थानों में सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गैंगटॉक को मान्यता दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित कॉलेज के विद्यार्थियों ने समय समय पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए परीक्षा परिणाम भी सभी पाठ्यक्रमों का लगभग 100% रहा है। भविष्य में भी सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा। मैं अपने संबोधन को यही विराम देते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें उत्साहित किया। इसके साथ ही आशा है कि आने वाले समय में भी आप हमें सहयोग देते रहेंगे और शिक्षा का प्रचार एवं बेहतर बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर आकर के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और हमारे बीच में उपस्थित हुए, उससे हमारा अत्यंत उत्साहवर्धन हुआ और आपके आशीर्वाद से हमें भविष्य में भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। Sir, I on the behalf of the College of Nursing, College of the Pharmaceutical Sciences, College of Allied and Health Sciences, College of Arts and Sciences of Sikkim Professional University, present to your candidates from the various disciplines of the Sikkim Professional University who have been examined and found qualified for the diploma, bachelor's degree, for which I pray that they may now be admitted in the person and in absentia. I would now request Honorable Vice Chancellor Sir to deliver the invocation. By the virtue of the power and authority vested in me as a Vice Chancellor of Sikkim Professional University, Sikkim, I charge them to be worthy of the diploma and degrees they have earned. Now I request the principals and authorities of the pursuing colleges of the Sikkim Professional University to come up and read the names of the students. I present to you the graduates from Sikkim Professional College of Nursing who were examined and found qualified to be awarded degree under Sikkim Professional University. The names of the BSc Nursing graduates are Yangchen Tolma Bhutia, Veena Limbu, Anuja Sharma, Yangchen Tolma Bhutia, Veena Limbu, Anuja Sharma, Nikita Giri, Sunanda Saha, Sheila Munger, Bhavana Pradhan, Duma Yangchen Bhutia,
Lata Rai, Prashansa Dhungel, Prashansa Dhungel, Sharbila Chetri, Kittim Suzy, Anjana Sharma, Sunita Tamang, Dikila Sherpa, Yangzom Chuling Bhutia, Tenzing Kesang Bhutia, Prathana Rai, Beena Rai, Srijal Bhagdas, Ismarika Chetri, Rachna Darji. Thank you. Now I request the Principal Arts and Sciences, Ms. Mona Devi Gural, to kindly call up the names of the candidates to be awarded the degree. I present the graduate of College of Arts and Science who were examined and qualified for the award of degree under Sikkim Professional University. Name of these students are Tenfi Lamu Bhutia, Abhishek Rai, Gandhi Limbu, Pratika Chetri, Arjun Tamang, Nim Kumar Tamang. Thank you. I request to Principal of the College of Pharmaceutical Sciences, Dr. Suresh Sharma, to kindly call up the names of the candidates to be awarded the degrees. I present the graduates of College of Pharmaceutical Science who were examined and qualified for the award of degree under Sikkim Professional Universities. The students of Bachelor of Pharmacy are Abhimanyu Giri, Lakpa Chiring Tarung, Sudaina Rana, Prajwal Vishwakarma, Ankita Rai, Brujesh Sarkar,
Debusrita Roy, Karma Tamang, Vidhan Pradhan, Roshan Chetri, Dipti Guru, Deepesh Rai, Lakpa Lamba, Prasant Luitin, Deepay Sa Mandal, Sneha Taman, Ning Thong Jam Sonia Devi, Vidya Lakshmi Moring Tham, and the students of diploma in pharmacy are Momita Devnath, plus Shubham Janardhan Pandey, Momita Devnath, Kaushik Burman, Prince Kumar Roy, Kritika Guru, Zingmi Lepcha, Tabasun Khatun. Thank you. Now I request the Principal of College of Allied and Health Sciences, Ms. Khushbu Jha, to kindly call up the names of the candidates to be awarded degree under the Sikkim Professional College of Allied and Health Sciences. I present the graduates of Bachelors of Medical Laboratory Technology who were examined and qualified for the award of degree under Sikkim Professional University. The names of the students are Miss Usha Lutil, Vinay Sharma, Now I request Professor H.S. Yadav, Honorable Vice Chancellor of Sikkim Professional University, to present the name of the candidates for the conferment of the gold and silver medals. For College of Nursing, under BSc Nursing category, Miss Toma Yangchen Bhutia, gold. Under GNM category,
Miss Sumitra Tamang, gold. Under post basic BSc Nursing, Miss Yesi Soden Bhutia, gold. For Bachelor in Pharmacy, Miss Ningthausam Sonia Devi, gold. For Diploma in Pharmacy, Mr. Kaushik Burman, gold. For BSc in Environmental Science and Ecology, Miss Temphi Lamubhutia, gold. For BMLT, Miss Usha Liutel, gold. For BSc Nursing, silver medal, Miss Sunita Tamang. For GNM, Miss Lamu Doma Bhutia, silver. For Bachelor in Pharmacy, Miss Vidya Lakshmi Moryangthem, silver. For the topper of Sikkim Professional University, it goes to Bachelor in Pharmacy category, Miss Ningthausam Sonia Devi, gold medal winner and topper of the university. She is scored 93.30%. I request you to kindly administer the oath to the students. Please stand up and will live up to the honor and dignity of the degree conferred on me by the Sikkim Professional University. My journey towards excellence will be in constant adherence to ethics and socially desirable values. My mission will be to ensure career-long learning and holistic development without damaging the roots of our rich culture. I shall consciously work for the glory of my alma mater and for the dignity of mankind. Thank you. सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर साहब, आपको, हम सबको और सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को आशीर्वाद देने के लिए 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर पधारे हैं। कुछ भी परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, क्योंकि हमारे महामहिम राज्यपाल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में, मानव कल्याण में और देश के निर्माण में समर्पित कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए कुछ परिचय देना हम सबके बस की बात नहीं है। फिर भी यह औपचारिकता है और मैं कुलपति के रूप में एवं
सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संपूर्ण परिवार की तरफ से एवं सभी छात्र छात्राओं, गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स और हमारे ग्रुप चेयरमैन भी हैं श्री हेमंत गोयल साहब, सबके तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक नमन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही राजभवन के समस्त सम्मानित गण, सिक्किम सरकार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनसे हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी भी शुभकामनाएं हमारे विश्वविद्यालय के लिए हमेशा रही हैं और समय समय पर उनका आशीर्वचन मिलता रहा है और इसको और प्रभावी ढंग से और हमारे सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का योगदान सिक्किम के निर्माण में और पूर्वोत्तर के निर्माण में और पूरे देश के को विकसित करने में, और जो हमारा विकसित भारत विजन है, मिशन है 2047, उसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए हम सभी तत्पर हैं और यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ हमारे गवर्निंग बॉडी के विभूतियां हैं। श्री हेमंत गोयल साहब हमारे ग्रुप चेयरमैन हैं। आपका जो विजन है, शिक्षा के प्रति जो लगाव है और जो समर्पण है और जो तत्परता है पूरे देश में, इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी लाभान्वित हो रही है। मैं आपका भी बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ नमन करता हूं। हमारे बीच में श्री मुकेश गोयल साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं। इनका सहयोग हमेशा मिलता है। और डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल साहब जो बोसे के चेयरमैन हैं, बोसे की प्रभारी सुषमा मैडम भी हमारे बीच में है और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब भी हैं जो हम सब के लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी IPR, आप सभी लोगों का सहयोग विश्वविद्यालय को मिलता रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अंत में हमारे विश्वविद्यालय की जो ब्रीफ रिपोर्ट है, इसमें द मोस्ट notable contribution is by the respective principals of all the colleges like nursing, pharmaceutical college, this College of Arts and Science, College of Allied Health Science and Physiotherapy. And you know that we have two campuses, one at Gangtok and other at Budang. So at Budang campus we have again Sikkim Professional Institute of Nursing, and we are also given opportunity to initiate LLB program and diploma pharmacy, and many more ambitious programs are on the way. So friends, मैं आपको बताना चाहेंगे कि Sikkim Professional University, it was established by an act of Legislative Assembly during 2008 by an Act number 11. And by an Amendment Act 9/2020, it was named as Sikkim Professional University. Erstwhile Vinayaka Mission Sikkim University has all these campuses. Our nursing program, pharmacy program, physiotherapy and allied health science, College of Arts and Science, all these programs are respectively approved by Indian Nursing Council, State Nursing Council, Pharmacy Council of India, Bar Council of India. We are also member of Association of Indian University, and we are approved by University Grants Commission. And for all the programs, we are adhering to the fine elements of guidelines issued by University Grants Commission, in addition to the regulatory bodies I just mentioned. So, regarding
the course structure and curriculum, we are very firm and we are very obedient to the regulations given by INC, PCI, BCI and UGC, and we have adequate classroom and lab facilities, and we are in continuous process of augmenting our facilities, and I appreciate all the positive support by our management and Honorable Chairman, sir. Friends, you know that new education policy 2020 has been put on in all the academic campuses, and you will appreciate and feel happy that Sikkim Professional University presently and even circumstantially during its inception, we have already in place certain practices which are recommended by new education policy, like 1-year certificate program, 2-year diploma program, 3-year degree program, 4-year degree program with honors in the College of Arts and Sciences, and of course we adhere to the regulations of INC and PCI and SNC wherever it is applicable in full and true spirit. We understand that Government of India has made enough attempts and efforts in terms of funding and regulations. I remember there was a scheme by Department of Science and Technology, Steiner, Science Technology Intervention for Northeast Region. So the very purpose and the initiative was to focus and transfer our knowledge and experience to the common people, because you know that we are a large country, huge population, and from place to place the priority and need of the people varies, and therefore the knowledge imparted on the academic campus must percolate down to the common people to meet the outcome of the education in true sense. And for that, the new education policy 2020 emphasized access, equity, quality of education, affordability, and accountability, which we are adhering to. The Academic Bank of Credit, internationalization of education, modules with multiple entry and exit is already existing in SPU, and we are following the practice. Innovation in research, society-centered research, and our activities are also our priority, besides our co-curricular activities which are part of our curriculum, like recreational and creative activities, sports activities which are conducted annually. Besides that, our students have taken a lot of interest to participate in Rashtriya Poshan Maha event, Pakyang Primary Health Center, Nurses Day celebration on 11th May 2024, International Yoga Day 21st June 24. Then our students participated at state level Red Run at Namchi, and the Sikkim, it was under the aegis of Sikkim State AIDS Control Society. Then Nasha Mukta Bharat Abhiyan by NSS volunteer, and Pediatric Life Support Module by nursing students. Pharmacy students visited old age home, and they offered their services to the old age people along with some token of love in terms of primary aid and some support. I also accompanied along with the principal pharmacy, and there are many more activities which are being percolated down and being demonstrated by our students. You will appreciate that
National Institute of Disaster Management under Ministry of Home Affairs is sponsored 1 week workshop cum training program on enhancing human capacity to deal with public health emergencies during disaster situations like earthquake, landslide, and flash flood in Sikkim, which was conducted very successfully with the involvement of our internal resource person, involving some experts from Central University, Manipur, Agriculture University, and some national level and international level experts in disaster risk management from the available, they were made available as a resource person by National Institute of Disaster Management. So it was a notable event under collaboration of Sikkim Professional University. Then several cleanliness drive and to make awareness among the people for good health and happy life, green environment was conducted by our NSS unit. So altogether, we are not only confined to our course structure and course curriculum, and we give equal weightage to sports activities and recreational and creative activities to build the overall personality of the students who join us. And besides that, we also make sure that our students contribute significantly to the society and the nearby villages. So, friends, I think SPU has ambitious plan for bigger campus, having wide range of academic activities in line with new education policy, opting to holistic education and ethics, moral, quality, accountability, focused to achieve the Vision 2047 and lead to Samarth Bharat. So with all this ambition and mission, the faculty colleagues along with the younger generation who join us to graduate in different disciplines, we are very firm and committed for overall development of the Sikkim, Northeast region and country. And I feel proud to mention that our students are being very well accepted, not only within the region, within the country, but some of our alumni are also working in United States and developed world like United Kingdom, Germany, Japan, Australia. So number may be less, but our quality is not less. We are at par with any university, and I am very optimistic that in days to come, Sikkim Professional University will emerge as one of the leading university, not only of the region, but of the country. So with this, because I know we have very important people on this, Honorable Governor Sikkim, Sri Om Prakash Mathur Sahab, he may have his time limitation also, so I take leave, but then we have many things to share with you. In the last, appreciate the presence of Honorable Registrar, Sikkim Nursing Council and Deputy Registrar, Sikkim Nursing Council, media friends, the distinguished guests and other colleagues and parents to make our celebration and this conduct of 8th convocation ceremony of Sikkim Professional University a grand success. Thank you very much. May I now request to our chief guest, Honorable Governor Sikkim, Sri Om Prakash Mathur Sahab, to kindly address the audience. प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित श्री हेमंत गोयल, चेयरमैन सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पुतली अग्रवाल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ओपन स्किल एजुकेशन, श्री मुकेश गोयल जी, मैनेजमेंट मेंबर, प्रोफेसर एच.एस. यादव, वाइस चांसलर, प्रोफेसर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी, श्री भीम ठटाल जी, सचिव शिक्षा विभाग। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस 8म दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रबंध मंडल के सदस्यगण,
अकादमिक परिषद के सदस्यगण, अतिथिगण एवं इस यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित विभिन्न संगठक महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण एवं समारोह में पधारे अभिभावकगण, दीक्षांत समारोह में अपनी दीक्षा पूर्ण करने वाले समस्त विद्यार्थीगण जो कि देश के स्वर्णिम भविष्य को अपने कौशल की कलम से सर्जित करने को तैयार है, ऐसे कर्मठ युवा और ऊर्जावान प्रिय विद्यार्थियों, इस यूनिवर्सिटी के गरिमामय दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच आकर मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ। आज इस गरिमामय उत्सव समारोह में एसपीयू के विभिन्न संगठक महाविद्यालयों में संचालित अनेक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त की है। ये शुभ अवसर यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित नर्सिंग, फार्मेसी सहित अनेक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने विद्यार्थी आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अनेक प्रतिष्ठान संस्थानों में अपने कार्य की गुणवत्ता के आधार पर सिक्किम प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन कर शोभायमान हो रहे। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि वे भविष्य में भी इस प्रकार अपनी संस्था राज्य व देश के नाम रोशन करती रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मंत्र भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है। अंधकार से प्रकाश अर्थात ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। वर्तमान में शिक्षा जगत परिवर्तन और चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, तथापि उसका प्रथम लक्ष्य ज्ञानार्जन द्वारा मनुष्य का चरित्र निर्माण करना है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व बनाती है तथा समग्र विकास करने के साथ साथ जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा विशेष रूप से विषयक दृष्टिकोण, मानवीय प्रतिभाओं, रुचियों का विविधता को आगे बढ़ाती है, जो समग्र रूप से व्यक्ति और समाज के लिए अमूर्त संपत्ति बन जाती है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर 2020 में बुधांग कैंपस की शुरुआत की। इसके लिए मैं एसपीयू के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत गोयल जी को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई देता हूँ। सिक्किम में संचालित दोनों कैंपस सिक्किम प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उभरती हुई नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान समय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की महती आवश्यकता है। आज ऑनलाइन के जमाने में विद्यार्थी सुदूर बैठा हुआ भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कर सकता है। एसपीयू ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के यहाँ छात्र छात्राओं के सुलभ बनाया है, जिसका परिणाम यहाँ विद्यार्थियों का शिक्षा हेतु पलायन में कमी के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। साथ ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की प्राप्ति हेतु होने वाले खर्चों में कमी लाकर आर्थिक रूप से अभिभावकों को लाभ पहुंचाया। अंत में मैं इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि अपने विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनकी योग्यताओं के आधार पर उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह एक ऐसा सुनहरा अवसर होता है जहाँ विद्यार्थी कई सालों के अध्ययन रूपी साधना का फल उसे प्राप्त होता है। ये साधना केवल विद्यार्थी तक ही सीमित न होती, वरन उसके परिवार का भी पूरा सहयोग होता है। ऐसे समय अपने संस्कारों को बचाते हुए चरित्र निर्माण कर डिग्री प्राप्त करना और दुष्कर कार्य होता जा रहा है, वो अभिभावक वंदनीय है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो मन को कठोर करके अपने बच्चों को उस शिक्षा के लिए उससे दूर भेजकर विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाती है। शिक्षा मैं उन गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ जो ऊर्जावान कर्मठ विद्यार्थियों के निर्मित कार्य करते हैं। अपने विश्वविद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता, समाज, प्रदेश एवं देश का भी नाम विश्व पटल पर रोशन करते हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार पुनः इस राज्य के विकास के लिए सामूहिक विकास और टीम वर्क का आह्वान करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय पूरे दुनिया में एक माहौल बिगड़ता जा रहा है और माहौल इस तरह का है, जैसे मैं सिक्किम की अगर बात करूँ
तो यहाँ मुझे आया मात्र 4 माह हुए, लेकिन मुझे पता लगा कि यहाँ अधिकतर सुसाइड रेशो है, बच्चे ज्यादातर सुसाइड कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है ड्रग का उपयोग। क्या हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम में जो हमने गुण सीखा है, जो शिक्षा दी है, क्या हम एक प्रयत्न करें? और मैं विशेष करके इस यूनिवर्सिटी के प्राचार्य को निवेदन करूंगा कि हम ये नशा मुक्ति के अभियान में कुछ कर सकते हैं क्या, इससे बच सकते हैं क्या? इतना अच्छा प्रदेश, पूरा ऑर्गेनिक प्रदेश, इतने अच्छे लोग, इतने मीठे लोग, स्वास्थ्य संपन्न लोग, हाईली एजुकेटेड लोग, उसके बावजूद भी जब हम पूरा हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो सिक्किम एक जगह आकर के बैकफुट होता है कि सिक्किम में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट जो है, सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। तो हमें आपसे आज इस अवसर पर जो आज आपने डिग्री प्राप्त की है, आज आपने जो मेडल प्राप्त किए, इन मेडल के लिए मैं आपसे विनती करूंगा विद्यार्थियों कि हमें इसमें प्रयत्न पूर्वक इस आदत में नहीं पड़े। मैं राजस्थान से रहने वाला, राजस्थान में भी 2-3 ऐसे हब है या कोचिंग सेंटर करके, कोटा पूरे देश में नहीं दुनिया में कोटा कोचिंग सेंटर का नाम है। लेकिन पिछले दिनों कोचिंग सेंटर कोटा में भी अत्यधिक बच्चों ने, अगर कुछ परीक्षा में नंबर कम आ गए, कुछ मोबाइल में हमने गलत उपयोग कर दिया, कुछ हमारी संगत गलत हो गई, तो उसकी वजह से वहां में भी डे टू डे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है वो कोचिंग सेंटर धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। तो बच्चा इस समय ये जो आजकल की आधुनिक सारी चीजें डेवलप हुई है, जो मैंने अभी कहा भी है कि संचार युग और ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, इस ऑनलाइन में हमारा मस्तिष्क सिर्फ वहीं जाना चाहिए जिसका हमने लक्ष्य तय कर रखा, जिसका हमने सोच रखा है कि मेरा ऑनलाइन कोई भी काम वो होगा, मैं मेरा, मेरे परिवार का, मेरे प्रदेश का और मेरे राष्ट्र का कैसे आगे ले जाऊं, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। ज्ञान में गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में गुरुजनों की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए विद्यार्थी एवं उसके माता पिता के साथ साथ उसका गुरु का भी तप करता है, वहीं तब जाकर के सशक्त चरित्र, तेज बुद्धि और मजबूत देश निर्माण में सज्जित होता है। मैं गुरुजनों से भी अपील करूंगा, प्राचार्य महोदय से भी अपील करूंगा कि जब अपन एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं समय निकाल के खाली समय में, टी ब्रेक में यहाँ के इतिहास के बारे में, देश के इतिहास के बारे में भी बताना चाहिए। और जब ये सारी नई तकनीकी आ रही है तो बहुत जरूरी है कि हमको हमारे देश के बारे में जानकारी हो। हमें आप सब बॉर्डर के रहने वाले, ज्यादातर सीमा क्षेत्र के विद्यार्थी है, बंगाल छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी पढ़ते हैं। बंदो नॉर्थ ईस्ट में जब से देश में 14 में नरेंद्र मोदी प्रधान आए, हम देश के आखिरी गांव को हम कहते थे हमारा आखिरी गांव, लेकिन उन्होंने निर्णय बदला है। उन्होंने कहा आखिरी गांव नहीं है, ये गांव मेरा पहला गांव है। और पहले गांव के साथ साथ उन्होंने उस गांव का दर्जा वाइब्रेंट विलेज कर दिया है। तो ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उस वाइब्रेंट विलेज यानी 4800 करोड़ रुपए। और आपके सिक्किम में 48 ऐसे विलेज है जो बिल्कुल बॉर्डर पर है। 48 में से 42 ओनली नॉर्थ सिक्किम है। तो मैं चाहूंगा कि नॉर्थ सिक्किम में जितने भी मेरे विद्यार्थी है या सिक्किम के जैसे विद्यार्थी है, वहाँ वाइब्रेंट विलेज के साथ वो जो हमारा पहला गांव है, उस गांव के तहत जितनी वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी सुविधाएं होंगे, हायर एजुकेशन भी होगी, अच्छे अस्पताल भी होंगे, अच्छे रोड कनेक्टिविटी भी होंगे। आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे नॉर्थ सिक्किम के लिए रोड कनेक्टिविटी के लिए 33,000 करोड़ रुपया आपके इस नॉर्थ सिक्किम की स्टेट में आने वाला है। इसलिए हमको एक कल्पना कैसे, और फिर आप बॉर्डर के रहने वाले, हमारे राजा के फौज की भाषा में कहूँ तो बॉर्डर की रहने वाला व्यक्ति वो होता है जो बिल्कुल दुश्मन से एकदम पहली पंक्ति में लड़ता है। यानी बॉर्डर के सिपाही को, बॉर्डर के नागरिक को, बॉर्डर के विद्यार्थी को हम हमारी फौज की भाषा में, सेना की भाषा में हरावल दस्ता कहते हैं। हरावल दस्ता वो है जो बॉर्डर की रक्षा करे। और कई बार अगर मन की बात आपने सुनी हो तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के बताते हुए ये भी बताया इस देश की रक्षा खाली सेना नहीं करती, इस देश की रक्षा वहां का रहने वाला नागरिक भी करता है। और नागरिक में मेरे भाइयों विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नागरिकों में आप लोग भी आते हो। इसलिए हमें देश को अगर मजबूत करना है तो बॉर्डर के रहने के नाते उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। स्वामी विवेकानंद का कथन आज भी सार्थक होता है। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे तन, मन, चरित्र, समाज, देश का विकास हो एवं हम सब एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिसे सभी प्रसन्न हो। यदि शिक्षा प्रसन्नता प्रदान करती है तो वो शिक्षा सार्थक है। यानी शिक्षा अगर प्रसन्नता प्राप्त करती, आपने डिग्री ले ली,
आपने गोल्ड मेडल ले लिया, लेकिन गोल्ड मेडल लेकर के अपने तक सीमित रह गए। हमने हमारे विचार हम लोगों को नहीं बताए, हमने हमारे मित्रों को नहीं बताया, हमने हमारे समाज में नहीं बताया, हमने हमारे परिवार में नहीं बताया, तो वो शिक्षा काम की नहीं। ये स्वामी विवेकानंद कह गए। इसलिए मैं आपसे विवेकानंद के नाते आपको भी कहूंगा कि आपकी शिक्षा उस क्षेत्र में सार्थक शिक्षा होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, डिग्री प्राप्त करने के साथ अपने कंधों पर देश के विकास और राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक आदि बनकर की सेवा करने के साथ साथ समाज में मूल्यों की स्थापना करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। शिक्षा के साथ संस्कार पूर्वक नवाचार की स्थापना हो तथा ये सोने में सुहागा होगा। अरे शिक्षा तो हो गई, मैंने डिग्री ले ली, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, लेकिन मैंने उसमें भी कुछ नई चीज की है क्या? मैंने उसमें भी कुछ नवाचार किया है क्या? जैसे हर दिन प्रधानमंत्री, मैं बताया ना, वर्षों से आजादी के साल से हम उसको आखिरी गांव कहते हैं। अरे वो आखिरी गांव नहीं, वो मेरा पहले गांव है, वो तो हम पीछे हट गए कालांतर, नहीं तो हम तो इससे भी बहुत आगे थे। तो ये ऐसा नवाचार, और आज का युग का आज का पढ़ने वाला बालक, उसके मस्तिष्क में बहुत नवाचार आते हैं, और वो नवाचार नेगेटिव थीम की तरफ न बढ़े, पॉजिटिव थीम की तरफ, राष्ट्रीय थीम की तरफ बढ़े, ऐसी मेरी आप सबसे अपील है। और इससे हम आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने यदि हमने दया, ममता, सेवा भाव से कार्य किया जाए तो एकता और समन्वयता के साथ स्थापित किया जा सकता है। अगर आपने कुछ सीखा और हमने हमारे गांव में जाकर, हमने हमारे परिवार में जाकर कुछ उसमें ठीक दिखा, तो हमारा दायित्व है कि हम उसे कैसे समन्वय करके आगे बढ़े। इसका सीधा उदाहरण मैं कहूँ तो कोविड काल है। सभी भारतीय इसका परिचय दिया, जिसका लोहा विश्व ने मारा। जब कोविड काल आया, मैं आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान की जो सिर्फ 15 लोगों की टीम है जो नीति निर्धारक होती है, उसमें बैठता हूँ। जब प्रारंभ में कोविड की बात सुनी तो हमारे मन में भय पैदा हुआ था कि कैसे हमारे पास इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास इतनी दवाएं नहीं, हम इस ऐसे भयंकर बीमारी का कैसे सामना करेंगे। लेकिन हम निर्णय किया कि हम इस बीमारी के प्रति जागृत करेंगे, और हमने तरह तरह का उदाहरण किया। हमने कहा घर के बाद दीप जलाओ, हमने कहा थाली बजाओ, लोगों को हमारी मजाक बने, हमारे विरोधी ने हमारी मजाक बनाई, दुनिया ने हमारी मजाक बनाई, लेकिन वो मजाक नहीं, उससे हमने समाज को जागृत किया। और हमने न केवल कोविड की दवा का विकास किया, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कोविड की दवा बनेगी, विकास किया, बल्कि विश्व को भी इस दवा का पान करवाया, लाखों जिंदगियों को बचाकर ये प्रमाणित कर दिया कि भारत ही विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो कि भौतिकवादी युग में भी वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है। भावना ही नहीं, रखता ही नहीं, बल्कि इसको अमल भी करता है। और यदि हम कहें कि दाहर डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये मेरा, तो सब में अतिशयोक्ति होगी। देखिए, अब आप सोचते, कभी कभी जब बुजुर्ग लोग, प्राचार्य लोग हमारे साथ बैठते तो एक कल्पना करते, बात करते, कहानी कहते, हमारी दादी माँ, हमारे दादा जब कहानी कहते, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था, भारत में तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। तो आज का जवान कहता है, अरे कैसी बात करते हो, यहाँ तो पढ़ने की ठीक प्रकार से कॉलेज भी, ऐसा कैसे संभव है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम वो ही नहीं, हम इससे भी आगे हैं, हम इससे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और भारत पुनः उसमें और बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजना बनाई आप लोगों के लिए, और उन योजनाओं का हम लाभ कैसे उठावे। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, पीएम इंटर्नशिप इंडिया योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ऐसी योजनाएं देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तो वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ उपस्थित समस्त विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इन सभी योजनाओं का लाभ उठाते हुए आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को हम सभी अपना संकल्प मानते हुए पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर करें, देश के में विकास का योगदान करें। अब बताइए आप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 पूरी दुनिया में विकसित देश के नाते गिने जाए, उसका संकल्प लिया। और ये संकल्प हम पता नहीं 47 तक रह ही नहीं रहे, ये संकल्प आप लोगों का संकल्प है। मेरे भाई विद्यार्थी कह रहे हो, आपको वो संकल्प पूरा करना है, आपको दिशा में बढ़ना है, और हम आज जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, क्या रूस और यूक्रेन लड़ रहा हो तो वहां का रूस का राष्ट्रपति कहता है कि इंडिया का प्रधानमंत्री अगर कहे तो युद्ध रुक सकता है।
कोई कल्पना कर सकते हो? हमारा देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है इंडिया इज द बॉस। इस तरह की कल्पनाएं शुरू हुई है। तो वो जो विश्व गुरु आप कल्पना करो 2014 में पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र में गए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद के लिए नहीं माना, अभी जो मैंने वासुदेव कुटुंबकम में देखा, उन्होंने देश के लिए नहीं मांगा, अपने परिवार के लिए नहीं मांगा, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए मांगा। और क्या मांगा? अरे भाई हमने बहुत डे बना लिए, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कितने डे, आजकल तो डॉग डे, बिल्ली डे और भी कई डे बनने लगे। लेकिन उन्होंने कहा हमें एक दिन सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे मजबूत बने, देश अगर पूरी दुनिया स्वस्थ रहेगी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा अरे भाई बहुत डे बना दिए, पूरे साल भर में एक दिन योगा डे मनाओ। और आप अच्छे करोगे विद इन 50 डे पूरी दुनिया 21 जून को योगा दिवस बनाती है, नहीं बनाती इस समय। और आप किसी बात नहीं बोले तो उन्होंने भी योगा डे का वर्णन किया। ये बड़ी योगा डे तो हमने कल्पना की, इसलिए हम उस तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे विश्व गुरु और पंडित की ओर पहला कदम था। और आज हम खाली दुनिया से नहीं मंगाते, पहले हम 100% छोटी बंदूक भी अगर जरूरत पड़ती थी तो हम बाहर से मंगाते थे। लेकिन आज हम 80 देशों में युद्ध हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी तोपें सप्लाई कर रहे हैं, अच्छे और ये सब बच्चे कर रहे हैं। मैं बिलानी अभी गया था सीरी में, मैंने वहां देखा एक छोटा सा बच्चा जिसने ग्रेजुएट किया, उसने खुद ने अपने साधन के आधार पर एक चॉपर बनाया। वो चॉपर नहीं था, वो आगे जाकर के उसको ड्रोन के रूप में लाना चाहता। तो बच्चे ने वो मेहनत की है, वो सारे हाईलाइट हुआ पूरा दुनिया में। तो हमें उस ओर भी आगे बढ़ा रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें प्राचीन विद्वानों जैसे चरक, सुशस्त्र, आर्यभट्ट, परामिनी, भास्कराचार्य आदि के योगदान से प्रेरणा लेते हुए समकालीन वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों आदि से भी सीखते हुए सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने मन में कभी बीमार मत होने दें। शरीर बीमार हो जाए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है, लेकिन अगर मन बीमार हो जाए तो मति भी बीमार हो जाती है। और जब मन और मति बीमार हो जाती है तो ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, तन का पुरुषार्थ करने में मन नहीं लगता। इसलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। एक बार सफलता मिल गई, हम निराश हो जाते हैं, हमारे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। अरे असफलता ही सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। अगर असफलता से डर के आप पीछे हट गए तो फिर जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे विनती है, अभी तो आपने एक मेडल लिया, अभी तो आपने एक सर्टिफिकेट लिया, लेकिन ऐसे मेडल हम और कैसे ले सके, भिन्न क्षेत्रों में कैसे ले सके, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री जी का 2043 का संकल्प वो प्रधानमंत्री का संकल्प नहीं है, वो संकल्प मेरे इन प्यारे विद्यार्थियों का संकल्प है। और विद्यार्थी से उस और आगे बढ़े, तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था। अब आप अब्दुल कलाम जी का जीवन भी देखा होगा, पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। आप देखिए, साधारण एक अखबार बेचने वाला और ऋतु एकदम कहाँ रहने वाला, और वो विश्व में एक नाम बनाया, एक ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो गया। आज में हमें याद करते हैं, उन्होंने कहा था आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सफल असफलता नाम की बीमारी को मारने के लिए सबसे बड़ी दवा। क्या कहा था कलाम साहब ने? कहा था कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा मन पक्का होना चाहिए। तो कैसी भी असफलता होगी, कैसी भी कोई समस्या आएगी हमारे सामने, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर साहित्य और स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए। कई बार हम हमारी किताबें भूलते रहते हैं। मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा प्राचार्य को कि कहीं न कहीं अपने पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों का भी समावेश करें, वो भी निश्चित रूप से। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, विशेष करके चेयरमैन साहब से भी अपील करूंगा कि बहुत से आपके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप ये जो कॉन्फिडेंस पैदा करने जैसी पुस्तकें, वो पुस्तकें बहुत है, उन पुस्तकों को रखना चाहिए। तो कभी विद्यार्थियों का मन होगा तो वो पढ़ेंगे। इसलिए वो कहा जाता है ना कि उसमें अभी जो है, और इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं दे सकता आपके मन को मजबूत करने के लिए। तो हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी। मन को स्वस्थ करने के लिए स्वाध्याय, गुरुजन और सत्संग, हम तो आपस में मित्र मंडली भी ऐसी रहनी चाहिए, हमारी आपस में कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए। हमारी टोली होगी, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन बच्चों को जरूरत है, टी ब्रेक हो या जाना कहीं हॉस्टल जाना हो तो आपस में 2-4 मित्र मंडली होगी। उस मित्र मंडली में भी हम ऐसी चर्चा करें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, जिससे हम आगे बढ़ सके। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लेख करना चाहूंगा।
इस नीति के लागू होने से देश में शिक्षा नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस नीति के तहत बच्चों का सैद्धांतिक प्रायोगिक व्यवहारिक कौशलपूर्ण शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होगा, जो निश्चित रूप से देश की शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता एवं नेतृत्व में एक ऐसी शिक्षा नीति देख रहे हैं जो विश्व पटल पर भारत को शैक्षणिक विकास के लिए एक इंडेक्स स्थापित कर रही है। देश में शिक्षा के नए युग की शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ ये भविष्य हमारे देश में विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने का भी कार्य करेगी, ऐसी मेरी पूरा विश्वास है। हम पहले भी अगर सोचे तो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला तो चला गया मान लो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नालंदा आज भी बिहार में उपस्थित है। सिर्फ उसका 8वां हिस्सा ओपन हुआ है। अगर कोई वहां जाने का मौका मिले, आपका अगर शैक्षणिक कोई टूर था तो पता लगेगा कितने बड़े कमरे हुआ करते थे, कितनी वहां की व्यवस्थाएं होती थी। यानी उस काल में हमारी शिक्षा कितनी ऊंची थी, दुनिया भर के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो हम लोग वो ख्याल रख करके हम कोई विश्व गुरु है, हम कोई सोने की चिड़िया है, और वो सोने की चिड़िया विश्व गुरु अगर कोई बनाएगा तो मेरे सामने बैठे आज जो डिग्री प्राप्त मेरे प्यारे विद्यार्थी है ये लोग बना सकते हैं। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रबंधन में उन्हें साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखकर एक नवीन आयाम स्थापित किया। अंत में आप सभी को एक बार पुनः फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपना भविष्य, कलाम साहब ने कहा, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देती है। अगर आप चाहो मैं भविष्य बदल दूं तो भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी आदत अगर ठीक हमने कर ली, ये कलाम साहब कहते थे, तो आदत अगर हमारी ठीक हुई तो हम भविष्य भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जाए, कहीं से भी जाए, किसी क्षेत्र में जाए, लेकिन आपसे यही अपील रहेगी बार बार पुनः कि आप अपने क्षेत्र में कुछ नवाचार करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नवाचार का युग है, अब झड़े से चलने वाला युग नहीं है, अब डिग्री लेके घूमने का युग नहीं है, अब गोल्ड मेडल लेके घूमने का युग नहीं है। अब है किस विद्यार्थी ने, किस स्कूल ने, किस यूनिवर्सिटी ने एक शिक्षा क्षेत्र में क्या नवाचार किया। इसलिए मेरा आपसे अपील रहेगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे यूनिवर्सिटी के आदरणीय चेयरमैन साहब, वीसी साहब, पूरे स्टाफ को और मार्गदर्शक मंडल जो है उनको, शिक्षा सचिव से भी मैं मेरी अपील करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए, सिक्किम को आगे बढ़ाए। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आया हूँ, लेकिन मैं प्रसन्नता हुई आज इतनी बड़ी संख्या में, और एक और अच्छी प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नारा है कि महिलाएं आगे आई, तो आज गोल्ड मेडल हो चाहे सर्टिफिकेट हो, उसमें बच्चियां सबसे आगे होती है। इसलिए मैं बच्चों को अपने एक बार साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम। May I now request Honorable Registrar to extend the vote of thanks. Honorable Governor Sikkim श्री ओम प्रकाश माथुर जी, श्रद्धेय श्री ओम जी भाई साहब, श्री हेमंत कुमार गोयल जी, ऑनरेबल चेयरमैन सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन भोसे, श्री मुकेश गोयल जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर एच.एस. यादव जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सिक्किम गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार सिक्किम नर्सिंग काउंसिल, डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्किम नर्सिंग काउंसिल, respected members of the board of governors, board of management and academic council of the university, all the dignitaries, colleagues, students of the SPU and the proud parents, ladies and gentlemen, print and electronic and online media, IPR, AIR and Doordarshan. It is a privilege to propose a vote of thanks at the end of the 8th convocation of SPU. We have gathered here to award the certificates and the degrees to the students who have put in the hard work to achieve their goals, and education being one of them. On behalf of the Sikkim Professional University graduates, those who are the present and those who could not make it for this convocation, I take this opportunity to thank all those who have helped us to make this event a grand success. We extend our sincere gratitude to the Honorable Governor of Sikkim, Shri Om Prakash Ji Mathur, Shraddheya Shri Om Ji Bhai Sahab,
for accepting our invitation and extending their support to this university. We also take this opportunity to extend our most sincere thanks to all our invited guests to be with us and bless our graduate students. We are grateful to the Honorable Chairman Sir Sri Hemant Goyal ji. We are highly obliged to the Honorable Vice Chancellor Professor H.S. Yadav for continuing the guidance from time to time to us. Many thanks to all the members of Board of Governors and the management of the Sikkim Professional University. This event would have not been possible without the support of the principals, head of the departments, faculty, and the teaching and non-teaching staff members who have been the planning and execute this event to make it a great success. Welcome and thank to the IPR department, media and press for the reporting and the highlighting the achievements for this university in the state of the Sikkim, all over the country and the world. We express our sincere gratitude to those who have the support us in the technical and the practical ways behind the screen throughout this event. Ladies and gentlemen, we express our deep appreciation for your unflinching support. And the last but not least, the volunteers of the student the deserve. Thank you one and all. Wish you a great day of ahead. प्रोफेशनल विद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह 2024 को समापन करने की घोषणा करता हूँ। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे